हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे विप्रो और दूसरा है आपका IQ शेयर। अब ये कल के दिन ही आपको लिस्टिंग होते हुए दिखाई दिए, यानी कि आपको मार्केट डे में। और क्या करना सही रहेगा दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे विप्रो के बारे में। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट है ना, वो यहाँ पे बाईबैक है। बहुत से लोग यहाँ पे इसके बारे में उतना जो है यहाँ पर नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ये होता है और इससे क्या आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे बस आपको यही बता रहे हैं कि अभी आप जो शेयर कैसे बेचोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि जिनका यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है फिर उनका यहाँ पे क्या होगा। क्या यहाँ से आपको बाईबैक के बाद जो स्टॉक में गेन देखने को मिलेगा या फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगा, ये पहले हम लोग आपको जानते हैं। उसके बाद हम लोग जो इसके बारे में सही से जानेंगे। बहुत सारे यहाँ पे आपको जो रेशियो होता है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या स्टॉक में गिरावट होता है या फिर यहाँ से गेन होता है। अब देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो है शुरू स्टार्टिंग में जो प्रोसेस जो अभी होगा, देखो अभी यहाँ पे आपको जो 16 जून का जो आपको रिकॉर्ड था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है, एक्सडेट के बाद। लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आप में मेल जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ बिड लगाओगे और उसके बाद कम से कम यहाँ पे 1 महीना तक जो है समय आपको लग जाता है पूरे कंक्लूजन तक का। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, स्टॉक में गेन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस अभी 380 चल रहा है वो यहाँ पे 440 तक भी जाते हुए दिखाई दे जाए या फिर 430 तक भी जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे जाए। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक करेक्ट आपका होता है। क्योंकि मार्केट से शेयर गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी शेयर खरीद लेती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी शेयर क्यों खरीद रही जानते हो? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये मालूम चले कि हाँ कंपनी को जो खुद पे भरोसा है, और दूसरा है वो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए। अब देखो यदि शेयर स्टॉक मार्केट से जब इसका शेयर जब यहाँ पे गायब होगा तो फिर यहाँ पे साफ तौर से बात है कि इसका जो यहाँ पे EPS जो है वो यहाँ पे गेन करेगा, ठीक है। और ये जब आपको गेन करेगा तो लोग फिर इसके बारे में फोकस करेंगे। तो ये एक अट्रैक्ट वाला यहाँ पे सीन हो जाता है कि आप इस स्टॉक को यहाँ पे सेल मत करो, होल्ड करके चलो और एक्स्ट्रा यहाँ पे आप बाई करो। ये एक साफ तौर से यहाँ पे हो जाता है कंफर्मेशन। तो ये सब तो ठीक है, ये सब कुछ बेसिक फंडामेंटल जो मैंने आपके साथ जो बेसिक पैरामीटर है या फिर कुछ भी बोल दो यहाँ पे, ये बेसिक हो गया। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे हम लोगों को बिड क्या यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको जो सवाल आता है। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि इसका जो प्राइस रखा गया वो यहाँ पे 445 का है। अब हम लोग यहाँ पे 445, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि इसके बीच में एक रेशियो आता है जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो। अब ये जो यहाँ पे आपको विप्रो में जो आपका 53% प्लस का ही देखने को मिलता है, कभी यहाँ पे 53 तो कभी यहाँ पे 93, कभी यहाँ पे आपको 100% का देखने को आपको मिलते हुए दिखाई दिया है। तो ये सब कुछ बेसिक यहाँ पे जो ऑलमोस्ट आपको जो प्रीवियस का ये मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। यानी यदि आप यहाँ पे 100 शेयर का बिड लगा रहे हो तो कम से कम यहाँ पे जो 53 शेयर कंपनी जो है खरीद लेती है, फिर आपका जो बचा हुआ जो शेयर होता है वो आपको जो रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे बेसिक है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से आप बाईबैक के लिए ऐसे यहाँ पे आप मत समझना कि ये कंपनी ख़राब हो गई। नहीं, कंपनी यहाँ पे और ज़्यादा ये स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी खुद के शेयर को यहाँ पे बाई कर रही है और आप लोग यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से देखो यदि आपको बाईबैक में जो है पार्टिसिपेट लेना है ले सकते हो। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जिसने एक हाई प्राइस से बाई किया ना, तो आपको यहाँ पे जो डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी यहाँ पे ख़राब हो गया तो आप शेयर को सेल कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं है। होल्ड करके चलो, क्योंकि आप जानते हो कि विप्रो एक बेस्ट कंपनी में से एक है। और हाँ, ये बस इसका एक ही खराबी है कि कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो चलती है, जिसके कारण बहुत से लोग यहाँ पे पेशेंस जो खो देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है। आराम से निश्चिंत होकर कंपनी के बारे में खुद से एक बार समझो कि क्या कंपनी सही में इतनी ख़राब है। नहीं, यदि हम लोग इसका कुछ बेसिक आपको जो पैरामीटर भी चेक कर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 17% का यहाँ पे निकल के आता है कंपनी का ROC। यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 117 रुपया 70 पैसा। एक अच्छा यहाँ पे नंबर है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे जो किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे नंबर 12% के ऊपर ही देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे डेब्ट टू, ये अब क्या है, देखो यहाँ पे 0.22 है। ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कर्ज। लेकिन हाँ, ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है
आपको यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो फिर इसके बदले कंपनी का कितना गुना ज़्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है कितना 15.5 गुना, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1560 रुपया कंपनी का सेल हो रहा है। और यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज लेती है तो क्या यहाँ पे आपको चांस बनता है कि यहाँ पे कंपनी डूब जाएगी? नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 गुना ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है। और देखो ये जो आंकड़ा है ना, कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए कम से कम। मैं ही आपको जो बता रहा हूँ, ऐसे यदि 8 टाइम से ऊपर है तो यानी कि कंपनी परफेक्ट है। और यहाँ पे तो आपको 15 टाइम से ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारा को ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे जिसने एक हाई प्राइस से बाय किया हुआ है तो यहाँ पे उनका क्या होगा। तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। अब देखो एक चीज़ और, जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है या फिर कोई भी यहाँ पे ऐप ही क्यों ना हो, तो आप कमेंट करो, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है। और यदि ऐसा नहीं मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँ तो मैं आपको वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा कि आपको ये चीज़ को फॉलो करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये साफ तौर से एक कॉर्पोरेट एक्शन है, तो आपके डीमेट अकाउंट में कॉर्पोरेट एक्शन का यहाँ पे होता है, उस पर जाकर ही आपको यहाँ पे बीट करना है। लेकिन अभी आपका शो नहीं करेगा। बहुत से लोग यहाँ पे अभी जाकर चेक करे होंगे कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अभी शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा, अभी यहाँ पे प्रोसेस आपको होने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो तब तक यहाँ पे वेट करके चलो। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IQ लाइटिंग लिमिटेड। अब देखो इसका एक गजब का लिस्टिंग आपको देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो 285 का जो इसका प्राइस था और आपका ओपन होते हुए दिखाई दिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे 392 रुपये तक। और जब यदि हम लोग यहाँ पे हाई चेक करते हैं तो 427 रुपया 50 पैसे तक आपको ये हाई भी जाते हुए दिखाई दिया है। तो क्या करना सही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें या फिर यहाँ पे होल्ड करके चले? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बीच में ही स्टॉक को बाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टारगेट, एक शॉर्ट टर्म में उनका यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बन जाए। लेकिन ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लो कि यहाँ पे कंपनी करती क्या है। यहाँ पे कंपनी करती है आपको डिज़ाइन और आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ का, आपको बल्ब का, LED बल्ब का यहाँ पे करती है। और फिर यहाँ पे जो बाहरी कंपनी, कोई यहाँ पे कंपनी आपको इससे बाई करती है और अपना यहाँ पे लेवल डालती है, उसके बाद वो यहाँ पे सेल करती है। और इसका 4 प्लांट भी देखने को मिलता है, जिसमें से 3 प्लांट आपका यूपी में है और एक प्लांट जहाँ तक मुझे आपको याद है इसका यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये जो 4 प्लांट है ये मैंने कुछ बेसिक आपके साथ जो यहाँ पे शेयर किया है। बाकी आप जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू मॉडल है वो यहाँ पे सही देखने को मिला है। बीच में इसका भी आपको जो वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे यहाँ पे ग्रोथेबल का यहाँ पे चांस देखने को मिलता है। लेकिन क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो यदि आपका जो टारगेट था यदि आपका हिट हो चुका है तो आपको ज़रूर से यहाँ पे सेल कर देना चाहिए जिनका यहाँ पे IPO मिल चुका है। क्योंकि बहुत कम लोगों का यहाँ पे इस कंपनी का IPO मिला है, क्योंकि 66 टाइम आपको जो सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिया है। तो जिनका नसीब अच्छा था उन्हें ही ये कंपनी आपको मिला है, ये IPO आपको मिलते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को जरूर से आपको ले लेना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या अभी बाय कर लें, देखो यदि आपने बाय किया हुआ है ना, तो यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आप सेल कर देना। ज़्यादा यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मौका फिर से आपको आएगा, लेकिन अभी जो मिल रहा है उससे यहाँ पे ले लो, वरना फिर जो है आपके पास वो भी यहाँ पे चला जाएगा। तो ज़्यादा आपको लालच नहीं करना चाहिए। बाकी जो डाउट है इसके बारे में आप ज़रूर से कमेंट में पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप जो इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।